धनबाद नगर निगम की ओर से बाजार समिति में छापेमारी की गई। इस दौरान कृषि उत्पाद बाजार समिति बरवाड़ा के दुकानदार और निगम के पदाधिकारियों के बीच बहस और तनातनी हो गई। निगम के पदाधिकारी वहां प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री की सूचना पर छापेमारी के लिए पहुंचे थे। छापेमारी शुरू होते ही बाजार समिति में अधिकारियों का विरोध का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि बाजार समिति नहीं बल्कि पूरे जिले में धड़ल्ले से प्लास्टिक बेची जा रही है, वहां छापेमारी क्यों नहीं हो रही है। जो जानकारी मिली है, मैं अपने दुकान में काम कर रहा था। बाजार के व्यापारियों ने हमें बताया कि किसी दुकान में अचानक से 3-4 गाड़ी आई। किस विभाग के थे नहीं थे, 25-30 की संख्या में लोग बोल रहे हैं कि थे। उनका कहना है कि नगर निगम के पदाधिकारी है। बाजार समिति चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष होने के नाते मुझे जानकारी दी गई। मैं जब यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचा हूँ तो मैंने पदाधिकारियों से कहा कि आपने जो माल गाड़ी में लोड किया है, उनका कहना था कि ये प्रतिबंधित है। मैंने कहा अगर प्रतिबंधित है, इसकी सूची क्या आपने बनाई है? उन्होंने कहा सूची थाना जाकर बनेगी, इस आदमी पर FIR करो। पहला शब्द उनका यही था। मैंने कहा कि आप नगर निगम के आदमी, मुझे कैसे पता चलेगा? कृपया आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड दिखाने में 10 से 15 मिनट का समय लिया। आपस में एक दूसरे से बात करते रहे आई कार्ड दिखाने के पहले। मेरा कहने का मतलब है, अगर यह सामान गैर कानूनी है, अगर इसको बेचने की इजाजत नहीं है, इस पर जो भी प्रावधान है, जो भी दंड का प्रावधान है, वो व्यापारी देगा। लेकिन आप बाजार में रंगबाजी की तरह से कोई काम कर लीजिएगा, यह असंभव है। हम लोग भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। कानून से बाहर हम भी नहीं है, वे भी नहीं है। लेकिन बाजार में अराजकता का माहौल बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। व्यापारी हमारा दुकान खोल के बैठा हुआ, कोई भाग नहीं रहा है। उसको दुकान से बाहर निकाल कर आपने जबरदस्ती बिना कोई सामान का लिस्ट बनाए। अभी यहाँ पर सामान मौजूद है। मैं नगर निगम के पदाधिकारी से पूछता हूँ, इस गाड़ी में क्या क्या सामान लोड है, वो बताने का कष्ट करें। अभी आप बुला लीजिए पदाधिकारी को, उन पदाधिकारी को बुलाइए जिन्होंने इसमें गाड़ी में माल लोड कराया है। हजारीबाग पुलिस को रिंकी हत्याकांड मामले में सफलता मिली है। बड़ी सफलता माना जा रहा है। पिछले दिनों जिनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, लोहसिंगना थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में तत्काल प्राथमिकी अभियुक्त आरक्षी परशुराम को न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार कर भेज दिया गया था। जांच के क्रम में साक्ष्य जुटाए गए, जिसमें पता लगा कि पलामू क्षेत्र अंतर्गत घटना में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें पहला आशीष कुमार, दूसरा उसका दोस्त करण कुमार है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि महिला को मारने वाले व्यक्ति आरक्षी परशुराम राम का बेटा और उसका दोस्त है। दोनों को शक था कि परशुराम की पहली पत्नी को परशुराम ने ही मारा है और दूसरी महिला के साथ रह रहा है, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 20 दिसंबर 2022 को पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी के आवास पर एक महिला की हत्या की गई थी, जिस संबंध में लोहसिंगना थाना में काम दर्ज किया गया था और लगातार अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग लगातार एक टीम में काम कर रहे थे, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में हमारे CCR DSP साहब काम कर रहे थे। उनके निर्देशन में हम लोग लगातार काम कर रहे थे और भी जो भी थाना के पदाधिकारी हैं वो हम लोग काम कर रहे थे। त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इसको लगभग इस केस को सॉल्व कर लिया है और जो प्राइम एक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें मुख्य रूप से घटना का जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो ये था कि जो पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में रहने वाले, जिसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं, वो किसी महिला के साथ में एक लंबे समय से रह रहा था, जिसके कारण से या फिर कोई और कारण रहा होगा, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और उस आक्रोश में उसका बेटा और उसके दोस्त के द्वारा लगातार जो कन्फेशन में बताया गया है उसके अनुसार से लगातार उन लोग एक घटना का अंजाम बना रहा था कि हम लोग इस तरह से घटना को अंजाम देंगे। उसी आलोक में उन लोग पलामू से बस पकड़ के 19 को ही आया था और फिर शाम को यहाँ पर आकर के उन लोग रात भर जहाँ पर घटना का अंजाम दिया गया है उसके बगल वाले घर में ही रुके थे। तत्पश्चात सुबह उठ करके भी उन लोग हाथ लगाए हुए बैठे हुए था कि किस तरह से घटना किया जाना है। तत्पश्चात उसको ये जब मौका मिला शाम के समय में तो उन लोग के द्वारा ये वारदात किया गया। वारदात में मुख्य रूप से जो 2 व्यक्ति हैं, एक आशीष राज है जो कथित रूप से जो पुलिसकर्मी है उसका अपना पुत्र है, और एक करण कुमार है जो आशीष राज का फ्रेंड है।
उन्हीं दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। और इन लोग जो घटना में जो अंजाम दिया है, जिसमें जो एक चाकू का इस्तेमाल किया है, वो पलामू से ही खरीद के लाए थे और उसी के तहत ये घटना कारित किया गया है। दोनों अभियुक्त तो पकड़े जा चुके हैं और हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं उसे। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें। समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।